जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ रूल 70 के अपडेट को देखेंगे, जो कि एसआईपीएफ एग्जाम से संबंधित है। और एएसआई से सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए कमेटी फॉर्म कर दी गई है। उस कमेटी में कौन है, क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ जो लोग तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप रिवीजन मोड में रहिए। जिनका भी एएसआई का एग्जाम होने वाला है 21 जुलाई को, तो रिवीजन मोड में अपने आप को रखिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए और सबसे ज़्यादा अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखिए कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो आते हैं आज की इस अपडेट पर। तो रूल 70 जो है कमेटी फॉर्म की गई है, उस कमेटी में कौन है, क्या है और आपको क्या कुछ करना है, उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये 8 जुलाई को यह कमेटी फॉर्म की गई और नोडल पीसीएससी बनाया गया श्री के अरुण ज्योति सर को, जो कि आईसीएफ चेन्नई में अभी है। और ये संबंधित चीजें दी गई। सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन फ्रॉम एएसआई टू एसआई फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। इस लेटर के आने के बाद आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सब इंस्पेक्टर जो है रूल 72 के तहत जो होना था उसका क्या होगा। तो मेरे हिसाब से जो इस कमेटी को गठन किया गया, तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले रूल 70 वाला ही एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आपका रूल 72 वाला जो एग्जाम होगा उन चीज़ों को दिया जाता है। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि रूल 70 जो है वो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी है और रूल 72 में जो है आपको सीनियरिटी का मायने नहीं रखता है, आप सुटेबिलिटी के अनुसार आते हैं। तो डीजीआरपीएफ ने नॉमिनेट कर दिया है के अरुण ज्योति सर को नोडल पीसीएससी टू नॉमिनेट डीपीसी एंड सुपरवाइज द सेंट्रलाइज सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द प्रमोशन फ्रॉम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टू सब इंस्पेक्टर एक्सिक्यूटिव कैडर अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। And as suggested by DGRPF, the following officer may formally be nominated by nodal PCSC in the said DPC subject to D&AR and vigilance clearance। तो इसमें आपको जो है चेयरमैन हो गए हैं श्री प्रकाश कुमार पांडा, सीनियर डीएससी खड़गपुर साउथ ईस्टर्न, श्री मनोज कुमार सीनियर डीएससी नागपुर सेंट्रल रेलवे एंड श्री रमन कुमार सीनियर डीएससी रायपुर एसएससी। The selection is to be conducted strictly in accordance with the provision contained in RPF Rule, RPF Establishment Manual 2019 and Extend Provision। तो जो भी सिलेक्शन होगा वो आरपीएफ रूल, स्टेब्लिशमेंट मैनुअल और इसके संबंधित अगर कोई भी डायरेक्टिव निकला है या स्टैंडिंग ऑर्डर निकला है तो उसके तहत किया जाएगा। नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड में बी टेकन ऑन प्रायोरिटी टू कंडक्ट द सिलेक्शन एट द अर्लीस्ट। और ये कहा गया है कि आप इसको जो है एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी जो है इसको कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको कमेटी में जो 3 मेंबर हैं, चेयरमैन और मेंबर के बारे में जानकारी मिल गई, नोडल पीसीएससी के बारे में जानकारी मिल गई। अब आप इस एग्जाम में करना क्या है, आपको इस एग्जाम में आपको जो है कुछ करना है, तो वो है आपको आरपीएफ रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं रूल 70 में एग्जाम में सवाल अच्छे आते हैं और आसान आते हैं। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। आप उस वीडियोज को जाइए, चेकआउट करिए और उस वीडियो को चेकआउट करने के बाद आपको आसानी से वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें आपको जो जनरल चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ सवाल के तौर पे देखे जाते हैं। आप रेलवे एक्ट को बढ़िया से पढ़िए, आरपीयूपी एक्ट को बढ़िया से पढ़िए, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसके बाद कुछ माइनर एक्ट्स हैं उसको पढ़ लीजिए और इसी से आपका जो है आ जाएगा। क्यों, इसमें आपको सीनियरिटी बेसिस में मात्र जनरल में है तो 48 नंबर लाना है और अगर कैटेगरी में आते हैं तो 40 नंबर ही लाना है 80 मार्क्स में। तो इतना को भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से जो है 48 मार्क्स को पार कर जाएंगे और आसानी से इस एग्जाम को पास करके सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये गाइडलाइन और ये अपडेट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान है। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।